सर नेक्स्ट एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है इस पार्ट से, सर डिलीवरी क्या होती है और उसके टाइप्स ऑफ डिलीवरीज क्या होते हैं। ठीक है, तो सर डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सर एक आदमी ने जब इच्छा से अपने किसी चीज को दूसरे आदमी को दिया, अपनी इच्छा से, कैचवर्ड क्या है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, देन इट इज नोन एज डिलीवरी ऑफ गुड्स या डिलीवरी। ठीक है, तो सर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यदि अपनी सिया आई, ठीक है, सिया ने अपनी फ्रेंड को दो झापड़ रसीद किए, ठीक है, और इसका गुड्स उठा के ले गई, तो ये कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी फ्रेंड ने वॉलंटरी अपनी इच्छा से ट्रांसफर ऑफ पोजीशन नहीं किया है, उससे जबरदस्ती सिया ने ले गया, सो दिस वोंट बी काउंटेड एज डिलीवरी। ठीक है, नो, डिलीवरी इज वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, नंबर वन। अब डिलीवरी जो है वो तीन तरीके की होती है। सर कौन कौन सी? एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या फिर एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी, और तीसरी होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। सबसे पहले हम करेंगे एक्चुअल डिलीवरी, फिर हम करेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी, फिर हम करेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी। सर एक्चुअल डिलीवरी जहां पर गुड्स फिजिकली हैंड ओवर कर दिए जाते हैं फ्रॉम द सेलर टू द बायर और हिज बायर के ऑथराइज्ड एजेंट को, तो वो कहलाता है इज एक्चुअल डिलीवरी। जहां पर गुड्स फिजिकली एक्चुअली हैंड ओवर कर दिए जाते हैं फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इट इज नोन एज एक्चुअल डिलीवरी। कोई विशेष समझने वाली बात नहीं है, याद रखने वाली बात है, एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसके नीचे एग्जांपल्स घुसेड़ना सबके, तब जाके तुम्हारे को मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड है सर सिंबॉलिक डिलीवरी। सर यहाँ पर गुड्स फिजिकली तो मूव नहीं होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा सिंबल आपको दे दिया जाता है विच इज इक्वलेंट टू टेकिंग द डिलीवरी। ठीक है सर, कैसे? मान लीजिए मानस के गोदाम में 100 किलो गेहूं पड़ा था, ठीक है, और जिग्नेश के साथ में उसकी डील हुई वो गेहूं खरीदने के लिए। मानस ने क्या किया, ये 100 किलो गेहूं की बोरियां लाके जिग्नेश को दी होती, तब तो हो जाती है एक्चुअल डिलीवरी। मानस ने क्या किया, यार जिग्नेश मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, ये ले मेरी गोदाम की चाबी, वहां ये तेरे को 100 किलो गेहूं यही पड़ा हुआ है जो रखा हुआ है, तो जाके ले लेना। तो एज सुन एज द की इज डिलीवर्ड, द की इज दैट सिंबल, ये वो सिंबल है जिससे कि डिलीवरी हुई भी मान ली जाएगी सिंबॉलिक डिलीवरी। गुड्स फिजिकली अपनी जगह से नहीं हिले, कुछ एक सिंबल ऐसा हुआ जिससे ये मान लिया गया कि गुड्स पे अब इसका पोजीशन आ गया है, इसकी डिलीवरी इसको दे दी गई है, दैट इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी। एक और एग्जांपल देखो सर, मानस ने जिग्नेश के लिए, मानस बैठा है गुजरात में, जिग्नेश बैठा है मुंबई में, मानस ने जिग्नेश के लिए कुछ माल रवाना किया वाया रेलवेज, उसकी बिल्टी काटते हैं ना, बिल्टी जो है वो जिग्नेश को वाया पोस्ट भिजवा दी, तो जैसे ही जिग्नेश को वो बिल्टी हैंड ओवर करी, दैट मीन्स उन गुड्स को, ये वो सिंबल है जिससे उन गुड्स मान लिया जाएगा कि डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, so it take place where some symbol of the real possession or control over the goods। सर कंट्रोल किसका हो जाता है गुड्स के ऊपर? कंट्रोल सामने वाले पार्टी का हो जाता है, तो it takes place where some symbol of the real possession or control over the goods is handed over to the buyer, it's handed over to the buyer। ठीक है, ये याद रखना। चलिए, रेलवे रिसिप्ट आप दे रहे हैं किसी को, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इन, टाइटल ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट दे रहे हैं, वेयर हाउस की चाबियां दे रहे हैं, सब सिंबॉलिक डिलीवरी है। गुड्स फिजिकली अपनी जगह से नहीं हुआ है, बट आपने सिंबल ऑफ कंट्रोल और रियल पोजीशन सामने वाले को दे दिया है, तो मान लिया जाएगा पोजीशन उसके पास में जा चुका है, डिलीवरी हो चुकी है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी हम ये कंस्ट्रू कर लेंगे कि सर डिलीवरी की प्रोसेस पूरी हो गई है। सर एक एग्जांपल देखो, उससे समझ में आएगा, नाम में एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी भी है, ये भी ध्यान रखना। सर एक्स नहीं सॉरी, सेलर ने बायर को माल बेचा, ठीक है सर, सेलर ने बायर को माल बेचा। अब सेलर ने क्या किया सर, जो गोदाम में पड़ा हुआ था माल,
कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज का मालिक कोई और है, कोल्ड स्टोरेज में जो माल पड़ा हुआ था उसको डायरेक्ट कर दिया कि देख मैंने माल उसको बेच दिया है। इस आदमी ने, जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक है, इसने एक्नॉलेज कर दिया बायर को, आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो जैसे ही इस आदमी ने एक्नॉलेज कर दिया टू द बायर, तो ये एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया। हमने ये कंस्ट्रू कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया इस पूरी प्रोसेस से, जैसे कोई माल उठा के इसको दे दिया गया हो, जैसे कोई कोल्ड स्टोरेज से माल इसने निकाला, इसको दे दिया और इसने वापस उसी कोल्ड स्टोरेज में लगा दिया। हम कंस्ट्रू कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कि ये प्रोसेस पूरी हो गई है, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस में एक एक्नॉलेजमेंट का पार्ट भी तो आ रहा है, जो एक्नॉलेजमेंट इस भाई ने पूरा किया, ठीक है। ही इज एक्नॉलेजिंग दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ एंड नॉट ऑन द सेलर्स बिहाफ। So this is what is acknowledgement delivery or symbolic or symbolic delivery. Sorry, sir, it takes constructive delivery यार, हम ये कंस्ट्रू कर लेंगे, या एक्नॉलेजमेंट का पार्ट पूरा हो जाएगा। इट टेक्स प्लेस व्हेन द पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स acknowledges that he holds the goods on behalf of buyer, acknowledges that he holds the goods on behalf of buyer, बायर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, उसे एक्नॉलेज कर दिया, तो सर डिलीवरी हुई भी मान ली जाएगी। सर इसी तरीके से और भी डेफिनेशंस है। मर्केंटाइल एजेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है फ्यूचर में, डेफिनेशन पे बेस्ड नहीं, मर्केंटाइल एजेंट के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। हु इज अ मर्केंटाइल एजेंट? एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस an authority either to sell the goods or to consign the goods for the purpose of sale or to buy or to raise money on the security of the goods। सर वापस देखना, ये एक ऐसा एजेंट होता है जिसको कस्टमरी प्रैक्टिस के तौर पे उस बिजनेसेस में, कस्टमरी देखो कस्टम्स चलते हैं ना कि हाँ 7 दिन का एक उधार दिया जाता है, 7 दिन बाद पेमेंट आता है, या फिर इधर हर बिजनेस के, हर धंधे के अपने कस्टम्स और प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है। वैसे ही मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? जिसको कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसी एक अथॉरिटी दी जाती है। कैसी अथॉरिटी? सर नंबर 1, आइदर टू सेल द गुड्स, नंबर 2 और टू कंसाइन द गुड्स फॉर द पर्पसेस ऑफ सेलिंग, कि सर शिप में डाल सकता है या किसी एजेंट को दे सकता है कि सर तुम बेच दो, ठीक है। और टू बाय द गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, ये अपने मालिक के बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स खरीद भी सकता है और उस गुड्स को गिरवी रखवा के पैसे भी रेज कर सकता है। मर्केंटाइल एजेंट को ये सारी आजादी होती है। सर क्वेश्चन क्या आता है, ये आने वाले चैप्टर्स का जो आ रहा है ये मैं आपको अभी से समझा ले रहा हूँ। सर क्वेश्चन ये आता है मर्केंटाइल एजेंट पे, अपन ने पढ़ा है ना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये एक चैप्टर आएगा ना अभी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, याद आ रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। तो सर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, ट्रांसफर बाय अ नॉन ओनर। जो ओनर नहीं है उस बंदे ने दूसरे बंदे को ओनरशिप दे दी। तो बेसिक रूल तो क्या होता है, अ पर्सन कैन नॉट गिव बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। यदि ये चोरी करके माल लाया है तो ये ओनरशिप इसको थोड़ी दे सकता है, क्योंकि ये जो टाइटल इसके खुद के पास में नहीं है वो सामने वाले को नहीं दे सकता, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, वहां पर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जहां पर एक पर्सन जो उसके खुद के पास में टाइटल नहीं है उससे बेटर टाइटल सामने वाले को दे सकता है। सर कैसे? सर जैसे कि एक मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट खुद उस चीज का ओनर नहीं है लेकिन इसकी ओनरशिप आपको दे सकता है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ सर मर्केंटाइल एजेंट वाले केस में? सर मर्केंटाइल एजेंट को प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया कि जाओ मेरी ये गाड़ी जो है ये 5 लाख रुपए में बेच के आओ, ठीक है, 5 लाख से कम में मत बेचना। तो लेकिन ये एजेंट गया, इसने क्या 3 लाख रुपए में ये गाड़ी बेच दी। सामने वाला मिस्टर एक्स जिसने ये गुड्स खरीदे उनसे, इसने गुड फेथ में खरीदे विदाउट नॉलेज ऑफ द फैक्ट कि इसको 5 लाख रुपए से कम में बेचने का मना किया हुआ है।
और ये मर्केंटाइल एजेंट है जिसको कस्टमरी तरीके से, कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में परचेजिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, कंसाइन करने के सारे तरीके के राइट्स हैं इसको। तो इसको तो यही लगेगा ना कि बिल्कुल मर्केंटाइल एजेंट को जो राइट्स है, वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सही है। तो सर यहाँ पर बेटर टाइटल मिल जाएगा जो मर्केंटाइल एजेंट के खुद के पास में नहीं थे। एक तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये आता है, सर मर्केंटाइल एजेंट को बस माल की रेट पता करके आने को बोला था, गुड्स बेचने को नहीं बोला था, फिर भी इसने बेच दिया, इसने गुड फेथ में खरीद लिया, तो ये गुड्स की ओनरशिप इसके पास में आ जाएगी। अ पर्सन इन सर्टेन केसेस कैन गिव बेटर टाइटल टू अनदर पर्सन देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। सर मर्केंटाइल एजेंट पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, समझ आ गया? बोलिए यस सर, बोलो यस सर। यस सर। प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप इन गुड्स, जनरल राइट ऑफ ओनरशिप नॉट स्पेशल राइट ऑफ ओनरशिप, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इंसॉल्वेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स आप लोग पढ़ना, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स दो अलग अलग चीजें होती हैं। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो एक्स ने वाई को दिया ना, तो ये गुड्स इसका हो गया, ये अपने नाम से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल कई बार ऐसा होता है जिसमें बस ये उसमें ये बताया हुआ होता है कि फलान गुड्स जो है वो फलान चंद जी का है, बस इतना ही बताया हुआ होता है। जैसे शिप में दो तरीके के आपको रिसिप्ट दी जाती है, एक तो होता है कि है ना बिल ऑफ लेडिंग दिया जाता है। बिल ऑफ लेडिंग में क्या होता है कि हाँ ये माल हमारे पास में आ गया और जो भी इस रसीद को दिखाएगा हम माल उसको दे देंगे, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स, शिप में ऐसी रिसिप्ट दी, हाँ ये फलान चंद जी ने ये माल हमारे पास में रखाया था, बस ये फलान चंद जी का है, ठीक है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ टू गुड्स से आप ओनरशिप या पोजेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, जबकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स से आप कंट्रोल सामने वाले को दे सकते हो। मेनली यही होते हैं। तो इस पर पूरा एक टॉपिक है यार, ये आप लोग पढ़ना जरूर। इधर थोड़ा सा आप को ध्यान से, ये आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स आप लोग कवर करना। लास्ट डेफिनेशन हम लोग करते हैं प्राइस की। सर अपन ने क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है सर? अभी पढ़ेंगे अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जहां पर एक बंदा सेलर जो है वो बायर को ट्रांसफर कर देता है ओनरशिप या प्रॉपर्टी इन गुड्स, या एग्रीज टू ट्रांसफर करता है ओनरशिप या प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर अ प्राइस। कल ही मैंने आपको बताया था एक्स ने वाई को कुछ गुड्स दिया है, बदले में प्राइस नहीं आई है इन द फॉर्म ऑफ मनी, प्राइस इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं आया, तब तक ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक नहीं होगा। यदि बार्टर में आया है तो फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक नहीं होगा। यदि गुड्स के बदले में प्राइस इन द फॉर्म ऑफ मनी आया है तो सेल ऑफ गुड्स का टॉपिक होएगा। और यदि बार्टर प्लस मनी दोनों आ रहा है गुड्स के बिहाफ पे, तो फिर ये जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ये पूरी हो गई, तो उस ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। सो प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है? प्राइस का मतलब क्या होता है, मनी कंसिडरेशन, पैसे के रूप में कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ बार्टर बट इन द फॉर्म ऑफ मनी। सर देखो ये कहाँ काम आ रहा है, अभी तक ऊपर जो भी डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, सर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल भी आ जाएगा इसमें और एग्रीमेंट टू सेल भी आ जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर transfers or agrees to transfer the ownership in goods to the buyer for a price। ऊपर की करीब करीब डेफिनेशंस, बायर कौन है, सेलर कौन है, प्राइस क्या है, सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है जो भी अपन देखेंगे, ठीक है, गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, सारी चीजें याद आ गई। तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller either transfers or agrees to transfer, sale or agreement to sell the property or ownership in goods to the buyer for a price, money or money consideration, money consideration। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों होते हैं। कल हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा कोई क्लास है अभी नेक्स्ट? सर 12 बजे अर्चना मिस्टर। 12 बजे अर्चना मिस्टर,
चलो आज मैं भी थक गया हूँ। ये चैप्टर कल हम लोग फिनिश कर लेंगे, मेरी कोशिश है। कल नहीं तो परसों में मैक्सिमम इस चैप्टर को अपने को खत्म करना है। टाइम नहीं है बाबा, रोज दौड़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा पढ़ के आओगे और आगे क्या पढ़ के आओगे सर? आप पढ़ के आएंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के असेंशियल्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे या इनडायरेक्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में सर डिफरेंसेस याद करके आना। ठीक है, ये दो चीजें आप करके आना, बाकी अपन फटाफट फटाफट 1 या 2 दिन में इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ये चैप्टर इजी था, आने वाले जो चैप्टर्स हैं ये थोड़ा सा टाइम खाएंगे। ठीक है सर, चलिए आज की क्लास यही समाप्त कर दी जाए।